त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमश्च विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए आज हमारा सभी लोगों का एकत्रीकरण हुआ है। भगवान श्री गोविंद ने हम सभी को ऐसी मति दी जिससे हमारी गति अच्छी होने वाली है। जैसी मति होती है मनुष्य की वैसे ही गति होती है, ये निश्चित सिद्धांत है। और हमारा झुकाव जो है भगवान श्री गोविंद की वाणी भगवत गीता के प्रति हो गया, आप सभी का हो गया। तो ये विशेष बात है कि हम लोग प्रातःकाल उठ करके सभी स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके मन में ये आकांक्षा रहती है कि भगवत गीता ज्ञान का श्रवण किया जाए, तो कितनी उत्सुकता रहती है। और उत्सुकता न होती तो हम लोग प्रातःकालीन सत्र में कैसे उपस्थित होते? कभी नहीं होते। जिस कार्य के प्रति मनुष्य में उत्सुकता होती है उसी कार्य के प्रति क्रियाशीलता होती है। और उत्सुकता नहीं है तो जो क्रियाशीलता कभी कभी होती है तो वो बिना मन के होती है, अनमने ढंग से होती है कि मन नहीं, रुचि नहीं है, कार्य कर रहे हैं तो कार्य वो ठीक ठीक होता भी नहीं। तो इस कार्य में हमारी रुचि है, ये सबसे अच्छी बात है। और भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्तुतित भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा में हमारी रुचि है, उत्सुकता है, तो ये तो परम हितकारी बात है। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो हम भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। कल के सत्र तक में हम सभी ने श्लोक संख्या 14, अध्याय संख्या 18 पर चर्चा का समापन किया था। और श्लोक संख्या 14 की व्याख्या में विगत 4 सत्र चले। श्री भगवान ने इसमें कहा कि कर्म के संपादन या सिद्धि के 5 ही कारण हैं। एक तो अधिष्ठान अर्थात ये शरीर, दूसरा कर्ता जिस शरीर से क्रियाएं होती हैं और हम अपने को क्रियाओं का कर्ता मानते हैं, तो दूसरा कर्ता हेतु है। और तीसरा हेतु जो है पृथक पृथक प्रकार के कारण हैं, 10 बाह्य करण और 3 अंतःकरण, 13 करण हैं जिससे अनेक प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। और चौथा हेतु कहा कि विविध पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की
पृथक पृथक चेष्टाएं भी कर्म में हेतु कही जाती हैं। और चौथा कहा कि दैव अर्थात संस्कार भी पांचवा कारण है। ये कहकर के श्री भगवान ने श्लोक संख्या 14 का समापन किया। अब श्लोक संख्या 15 में श्री भगवान ने कहा, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायम व विपरीतम व पंचायते तस्य हेतुः। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर से, मन से और वाणी से न्याय अर्थात शास्त्र के अनुकूल व विपरीतम या शास्त्र के प्रतिकूल यत कर्म प्रारब्धते, जिस भी कर्म का आचरण करता है, जो कर्म करता है, तस्य एते पंच हेतवा, इसमें यही 5 हेतु हैं जिनका वर्णन हमने अध्याय संख्या 14 में किया, ये बताया। तो इसमें प्रमुख रूप से 2 बातें श्री भगवान ने कही। एक तो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल कर्म करता है या शास्त्र के प्रतिकूल करता है, 2 ही प्रकार के कर्म करता है। शास्त्र के अनुकूल कर्म करने में भी और शास्त्र के प्रतिकूल या विपरीत कर्म करने में भी ये 5 हेतु हैं, कारण हैं। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य चाहे जो कुछ भी करे, चाहे जो करे, चाहे वो शास्त्र सम्मत कर्म करे या शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करे, उसमें 5 ही हेतु हैं, अधिष्ठान, कर्ता, विविध प्रकार के कारण, पृथक पृथक प्रकार की चेष्टा और संस्कार। ये बात श्री भगवान ने कही। अब इसकी व्याख्या आज का विषय है। तो पहली बात तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य 2 ही प्रकार के कर्म करता है। या तो वो शास्त्र के अनुकूल करेगा, जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, या वो शास्त्र के प्रतिकूल करेगा, जिसको शास्त्रों ने मनाही की है, मना किया है। इस पे विचार करें आप कि मनुष्य के द्वारा 2 ही प्रकार के कर्मों का संपादन होता है। या तो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल कर्म करता है या मनुष्य शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करता है। क्योंकि कर्म करने की बाध्यता है, कर्म तो होगा। जागृत अवस्था में जो भी कर्म होता है वो या तो शास्त्र के प्रतिकूल होता है और या शास्त्र के विपरीत होता है। निश्चित सिद्धांत है ये। और कर्म जो है वो 3 ही प्रकार से संपादित होता है: शरीर, वाणी और मन। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है। शरीर, वांग, मनो भी। तो कर्म संपादन जो है वो 3 ही विधि से होता है, 3 ही प्रकार से होता है। या तो शरीर संबंधी कर्म होता है, या वाणी संबंधी कर्म होता है, या मानसिक कर्म होता है। तो
चाहे शारीरिक कर्म हो, शरीर संबंधी कर्म हो, चाहे वो वाणी संबंधी कर्म हो, और चाहे वो मानसिक कर्म हो। शारीरिक कर्म चाहे शास्त्र के प्रतिकूल हो या शास्त्र के अनुकूल हो, वाणी संबंधी कर्म चाहे शास्त्र के अनुकूल हो या शास्त्र के प्रतिकूल हो, और मानसिक कर्म चाहे शास्त्र के अनुकूल हो या शास्त्र के प्रतिकूल हो। इसमें 5 ही हेतु कहे जाते हैं। ये अभिप्राय यहाँ पर है। श्लोक का जो पूरे श्लोक पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो इस दृष्टि डालने पर यही बात स्पष्ट होती है कि या तो मनुष्य मानसिक कर्म करेगा, या वाचिक वाणी संबंधी कर्म करेगा, या शरीर संबंधी कर्म करेगा। और न्यायम व विपरीतम व, शास्त्र के अनुकूल वाणी संबंधी कर्म करेगा, शास्त्र के अनुकूल शारीरिक कर्म करेगा, शास्त्र के अनुकूल मानसिक कर्म करेगा, शास्त्र के प्रतिकूल शारीरिक कर्म करेगा, शास्त्र के प्रतिकूल वाणी संबंधी कर्म करेगा, और या शास्त्र के प्रतिकूल वन संबंधी कर्म करेगा। तो 3 ही प्रकार से कर्म करता। ये इस श्लोक का भावार्थ है, जिस पे हम अपनी चर्चा आज के सत्र में देना चाहते हैं। और फिर कहा कि इसमें 5 ही हेतु हैं। 5 हेतु है। अधिष्ठान हेतु है, कर्ता हेतु है, और करण हेतु है, चेष्टा हेतु है, और संस्कार हेतु है। ये 5 हेतु हैं। ये इस श्लोक का पूरा भावार्थ है। अब आप इस पे विचार करें कि पूरे भावार्थ को तो हमने कह दिया। तो पहली बात तो मनुष्य जागृत अवस्था में कर्म करने के लिए बाध्य है। पहली बात, नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए हुए नहीं रह सकता। ये बाध्यता है मनुष्य के द्वारा कर्म संपादन की बाध्यता है। किसी भी क्षण, किसी भी पल ना ही अकर्मकृत नहीं रह सकता, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। विशेष बात यहीं से व्याख्या आरंभ करते हैं। तो मनुष्य को कर्म करना पड़ेगा, ये मनुष्य की बाध्यता है, कर्म संबंधी बाध्यता है। प्रकृति ने मनुष्य को कर्म संपादन के लिए बाध्य किया। हम प्रत्येक कर्म का संपादन करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे जो करें। इसकी स्वतंत्रता प्रकृति ने हमें दी, लेकिन दूसरी तरफ बाध्य कर दिया कि हम प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ कर्म अवश्य करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी क्षण कर्म न करें। तो इस सिद्धांत को आप समझिए, इस बात को आप पहले पूरी तरह से समझिए कि मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता, पहली बात कि हम जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें।
चाहे वो शास्त्र के प्रतिकूल कर सकते हैं और शास्त्र के अनुकूल भी कर सकते हैं। इसमें हमको स्वतंत्रता, इसमें प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया। तो बहुत बड़ी स्वतंत्रता मनुष्य को प्रकृति ने दी, परमात्मा ने दी। एक ही बात है, ये कहें परमात्मा ने हमको कर्मों की स्वतंत्रता दी है, कहें प्रकृति ने स्वतंत्रता दी, एक ही बात है। क्योंकि प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में कार्य करती है, तो एक ही बात है। अब कर्म की स्वतंत्रता तो हमको है, लेकिन कर्म की स्वतंत्रता के साथ दूसरी बात यह है कि हम कर्म के करने के लिए बाध्य है। किसी भी क्षण ऐसा नहीं हो सकता कि हम कर्मों का संपादन न करें। किसी क्षण, किसी भी पल यह संभव नहीं है कि हम शांत बैठ जाएं। ये कहना चाह रहे हैं हम। सिद्धांत देखिए हैं अलग अलग। कर्म करने की स्वतंत्रता और कर्म संपादन की बाध्यता। जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमको कर्म करना पड़ेगा, हमको कर्म करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमको शास्त्र सम्मत या शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि हमारे द्वारा जो शास्त्र के प्रतिकूल या शास्त्र के अनुकूल जो भी कर्म किया जाता है, उसके परिणाम को हमें भुगतना पड़ेगा। ये तीसरी बात है। तो यहाँ पर तो केवल अभी कर्म के परिणाम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर दो ही बातें हो रही हैं। एक बात तो ये हो रही है कि कर्म के संपादन में हमको स्वतंत्रता है, और दूसरी बात ये हो रही कर्म के संपादन की हमारी बाध्यता है। हम बाध्य हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कर्म न करें। जैसे कोई सेवक किसी संस्थान में अपनी सेवा देता है, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो, तो सेवा देने में मनुष्य को सेवा रूपी कर्म अवश्य करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि संस्थान में उसकी नियुक्ति ही सेवा कार्य के लिए हुई है। उसे कर्म करना, संस्थान के जो नियम हैं और जिस कार्य के लिए उसकी नियुक्ति है, वो कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। ये बाध्यता है। संस्थान के नियम के अनुकूल उस सेवक को जिस भी संस्थान में जो जो कार्य के लिए नियुक्त हुआ है, वो कार्य उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कार्य न करे। ये बाध्यता है। उसी प्रकार मनुष्य को परमात्मा ने इस पृथ्वी लोक पर उत्पन्न किया, तो उसको कर्म करना पड़ेगा। ये बाध्यता है। इससे छुटकारा नहीं है, इससे मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म स्वतंत्रता तो है, लेकिन कर्म संपादन की बाध्यता भी है कि हम न कर्म करना चाहें तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। हमको कर्म करना पड़ेगा।
ये बाध्यता है। जागृत अवस्था में हमको कर्म करना पड़ता है। स्वप्नावस्था में भी कर्म होता है, उसकी तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, और वो विषय भी यहाँ पे नहीं है। केवल हम जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं। सुषुप्ति काल में तो कर्म होता नहीं, शांत हो जाता है, मानव शरीर शांत हो जाता है, निचेष्ट हो जाता है, क्रियाक्रिय हो जाता है, क्रियाशीलता नहीं रहती है। तो सुषुप्ति की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, केवल जागृत की बात हो रही है। जागृत अवस्था में कर्म की बाध्यता है आपको। किसी भी क्षण जागृत अवस्था में आप कर्म करने के लिए बाध्य हैं। हम चाहें कि कर्म न करेंगे तो ऐसा नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक हमको निसंदेह निश्चित रूप से कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसकी बाध्यता है, इसकी बाध्यता है, हम बाध्य हैं इसके लिए। इस बात को हमें गहराई से मन में बिठा लेना चाहिए कि हम कर्म संपादन के लिए बाध्य हैं। कर्म संपादन के 5 हेतु हैं, लेकिन कर्म संपादन के 5 हेतुओं के को समझने के पूर्व हमें ये समझना चाहिए कि हमारी कर्म बाध्यता है। और जो अग्रिम बात इस विषय की है वो ये है, कर्म संपादन की बाध्यता और कर्म संपादन 3 ही प्रकार से होता है। या तो मानसिक रूप से होगा, या वाचिक रूप से होगा, यानी वाणी संबंधी कर्म होगा, मानसिक यानी मन संबंधी कर्म होगा, या शारीरिक शरीर संबंधी कर्म होगा, जिसका उल्लेख यहाँ पर श्री भगवान ने किया है। कहा कि शरीर वांग मनो भी, ये पद कह करके उन्होंने कहा शरीर संबंधी कर्म होगा, या मन संबंधी कर्म होगा, या वाणी संबंधी कर्म होगा, लेकिन कर्म होगा। कर्म से हम बच नहीं सकते। अब जो इसमें मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और शारीरिक कर्म है, क्योंकि इसका विषय यहाँ पे आ गया है, इसको भी समझना आवश्यक है। हम जब कोई विचार करते हैं, हम जागृत अवस्था में विचारों में खोए रहते हैं। असंख्य प्रकार के विचार हमारी विचारण परिधि में, मन की विचारण परिधि से गुजरते रहते हैं, आते रहते हैं, मन की विचारण परिधि में आते रहते हैं। तो ये जो मन के द्वारा अनेक विषयों का विचारण है, ये मानसिक कर्म है, मन संबंधी कर्म है। और जब आप इस संबंध में गहराई से विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मानसिक कर्म तो प्रत्येक क्षण हुआ करता है। किसी भी क्षण हम मानसिक कर्म से मुक्त नहीं हो सकते, सदैव होगा, सदैव उसका संपादन होता है। किसी भी क्षण हम मानसिक कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। निश्चित रूप से हमें किसी न किसी विषय का विचार अवश्य करना पड़ता है। ये मानसिक कर्म की विशेषता है, विचार करना इस पे, कि हमारी मुक्ति किसी भी प्रकार से मानसिक कर्म से नहीं हो सकती। हमको किसी न किसी विषय का विचार अवश्य करना पड़ेगा, ये बाध्यता।
अब ये दूसरी बाध्यता आ गई, कर्म संबंधी बाध्यता। और दूसरी जो बाध्यता है वो मानसिक विचार की बाध्यता है। मानसिक विचार कब नहीं होता, मानसिक कर्म कब नहीं होता है? जब हम शांत भाव से ध्यान में संलग्न होते हैं, परमात्मा के ध्यान या आध्यात्मिक ध्यान की प्रक्रिया में जब संलग्न होते हैं तो मन को विराम देते हैं, मन शांत हो जाता है। लेकिन ध्यान रूपी कर्म तो हो रहा है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्मकृत में हम आ जाते हैं फिर भी। तो मानसिक कर्म उस समय नहीं होता जब हम ध्यान करते हैं, मन को विराम दे देते हैं, मन को विराम दे देते हैं, तब भी मानसिक कर्म नहीं होता। तो मानसिक कर्म की बाध्यता मनुष्य को है। सामान्य रूप से मानसिक कर्म तो हुआ ही करता है, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। जैसी वैसी छूट नहीं है जैसे कि कर्म संपादन की बाध्यता है, वैसे ही मानसिक कर्म की भी बाध्यता है। हम प्रत्येक क्षण किसी न किसी विषय में विचार करते रहते हैं। अब दूसरी बात आती है वाचिक कर्म के संबंध में। तो हम जब बोलते हैं, हम अपनी जब वाणी का प्रयोग करते हैं, तो ये वाचिक कर्म होता है। तो वाचिक कर्म सदैव होता रहे या वाचिक कर्म हम सदैव करते रहें, ये इसके लिए बाध्य नहीं है। हम चाहें तो वाणी का प्रयोग न करें, इसकी हमको स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता और बाध्यता पे चलिए आप, कि वाणी का प्रयोग न करें, मौन हो जाएं हम, तो इसकी हमको स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम मौन हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार का जो शारीरिक कर्म है, जो आपके हाथ पैर और ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों से होता है, शरीर संबंधी कर्म होता है, तो वह भी हम न करें, ऐसा भी हो सकता है। तो मानसिक कर्म के विराम की भी स्वतंत्रता मनुष्य, परमात्मा ने मनुष्य को दी। तो शारीरिक कर्म की, क्षमा करें, शारीरिक कर्म की का संपादन हम न करें, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, शांत बैठ जाएं। लेकिन मानसिक कर्म की बाध्यता है। तो मन में विचार या तो शास्त्र के प्रतिकूल आएगा, किसी के लिए हितकर विचार आएगा, या दूसरों या स्वयं के लिए हितकारी विचार आएगा। तो हितकारी विचार आएगा तो वो शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र सम्मत है और न्यायम है वो। और विपरीतम क्या है किसी शास्त्र के, दूसरे लोगों के हित के बारे में विचार करने लगें तो ये शास्त्र के प्रतिकूल है। तो मानसिक कर्म की जो बाध्यता है, उसमें भी दो बातें हैं कि या तो हम मानसिक कर्म शास्त्र के प्रतिकूल करते हैं या शास्त्र सम्मत रूप से विचार करते हैं किसी विषय पर। तो दोनों बातें इसमें हैं मानसिक कर्म के बारे में। उसी प्रकार जो शारीरिक वाणी संबंधी कर्म है, हम जो बोलते हैं, या तो किसी के लिए अप्रिय और अहितकर वाणी का प्रयोग करें तो वो शास्त्र के प्रतिकूल है, और प्रिय, सत्य और हितकारी वचन बोलें तो ये शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र सम्मत है, न्यायम है वह, और विपरीतम नहीं है। इसी प्रकार
अगर शरीर से किसी को कष्ट दें हम तो वो शास्त्र के प्रतिकूल है। और अगर हम किसी की सहायता करें